धूप जैसे वातावरण बन गया। ऐसे बड़े बड़े ऋषि सब आए हैं, इतने मन में खुशी हुई है। यहाँ तक कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इतने युग बीत गए, इतने लंबी लंबी आयु वाले वो सब ऋषि विराजमान हो गए। जब मन में सोचने लगे, जब ये बात हुई, कितने बड़े बड़े ऋषि सब लोग आए हैं, सही काम कर लिया बना। तो जाकर के यहाँ तक कि अंड उद्भिद जरायु पशु पक्षी भी कथा सुनने के लिए आ गए, पेड़ पौधे भी कथा सुनने के लिए आ गए। जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है। इतनी सुंदर भागवत की महिमा बता रहे हैं, यहाँ तक कि जहाँ तक भागवत के शब्द सुनाई देते हैं वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही और जाकर के पूछने लगे, कहने लगे, ये बताओ, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर भागवत सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। जब ये कहने लगे कोई भक्त अगर भागवत सुनकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। बोले आश्चर्य क्या है? बोले सबसे बड़ा आश्चर्य उसे मानो जो कोई पापी भी, दुराचारी भी और 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा अगर श्रवण कर लेते हैं किसी के भी माध्यम से, यहाँ तक कि माँ किसी बिरादरी के, पिता किसी बिरादरी का, वर्ण संस्कार के पद्धति का मतलब यही है, और तो उनका भी जीवन पवित्र हो जाता है और धन्य हो जाता है। यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच बन जाए, लोगों को परेशान करने लग जाए, वो भी अगर उसके नाम से भी अगर भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए, वो सुन ले अपने जीवन में,